जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें हम लोग RO यूपी पीसीएस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे। तो कल जैसे जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे चैप्टर पढ़ा था वर्ण विचार, तो आज हम उसी के आगे का शब्द विचार चैप्टर पढ़ेंगे। शब्द विचार अगर हम देखें तो शब्द विचार की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं। मतलब दो कोई वर्ण है जिनको क्या है, साथ में जब क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक वर्णों से बने समूह और वो मिला करके एक समूह बनाते हैं, तो उसे हम लोग शब्द बोलते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। मतलब ये नहीं कि आप कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इन शब्दों का अर्थ होना जरूरी है और जो भी बनेंगे वर्ड उनका अर्थ होगा। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब ही होता है कि जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो सार्थक समूह है तो शब्द होगा। तो बस हमें इतना याद रखना कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे संतरा, कबूतर, टेलीफोन, गाय, घर, हिमालय, कमल, रोटी आदि। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। घर में दो वर्णों का मेल है जिसका अर्थ है मकान, जिसमें लोग रहते हैं। यह हालत में यानी कि हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए स्थान नहीं है। अब शब्दों की रचना जो होती है तो दो प्रकार से है। एक है ध्वनि के आधार पर, दूसरी है अर्थ के मेल के आधार पर। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे मैं के बाद हो गया क्या? धीरे, और धीरे के बाद हो गया आपका लड़की, परंतु, इत्यादि। इत्यादि का मतलब कि अन्य प्रकार के और भी शब्द हो सकते हैं जो आप बना सकते हैं। यह शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक का मतलब कि ध्वनि धन आत्मक मिला के ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक होंगे, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हें शब्दों का महत्व है जो सार्थक हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता है। अब क्या है? शब्द और पद। यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ये देखिए, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे पा, बड़ा आ, ना प्लस बड़ी ई, तो ये मिला के बना पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बुनकर आए तो वह पद कहलाता है। फिर से समझिए, यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आएगा तो वह क्या है? पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, तो ये पद है, ठीक है। और इस वाक्य में दो पद है। एक होता है नाम पद, नाम पद मतलब पुस्तक, और दूसरा पद क्या होता है? क्रियापद। तो क्रियापद होता है लाओ। समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद जो हैं वो कितने आधार पर हैं? एक होता है शब्द के भेद अर्थ के आधार पर, फिर आता है प्रयोग के आधार पर, फिर क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, फिर है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द में कई भेद हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार से होता है। निम्न प्रकार से अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद कौन कौन से हैं? तो अर्थ की दृष्टि से पहला हो गया सार्थक शब्द, दूसरा हो गया निरर्थक शब्द। सार्थक का जैसा हम लोग ने अभी समझा था कि सार्थक का मतलब है जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, खटमल, रोटी, सेब, ये सारी चीज़ें क्या, इनका कोई ना कोई अर्थ है। निरर्थक का मतलब क्या है? कि जिस वर्ण या समूह का कोई अर्थ ना निकले। अच्छा, इन सब चीज़ों में हम लोग यूज़ भी करते हैं निरर्थक शब्द। आप लोग भी अपने जीवन में यूज़ करते हैं, दैनिक जीवन में इनका प्रयोग है। जैसे राटी, विटा, ची, वाना, जैसे बोलते हैं ना कि रोटी वोटी, तो रोटी तो सार्थक शब्द हो गया, लेकिन जो वोटी है वो क्या है? सार्थक शब्द नहीं है। और इसी तरीके चाय, शाय, तो इस तरीके के जो जैसे शाय है तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं, कि निरर्थक शब्द में गिना जाएगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना है।
जिन शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। जैसे पानी सार्थक शब्द और नीपा निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी। विकारी का मतलब है जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। फिर से समझिएगा, विकारी शब्द इसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग के आधार पर से लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। वचन के आधार पर लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। कारक के आधार पर लड़का पढ़ता है और लड़के को पढ़ने दो। जैसे कारक आपने पढ़े होंगे, आगे हम लोग आगे बातचीत भी करेंगे, कारक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, विकारी से ही जन्म हुआ है 4 प्रकार के शब्दों का। कौन कौन से? संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, विशेषण यानी एडजेक्टिव और क्रिया यानी वर्ब। अब आते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि। तो क्या है, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे अगर लिंग है तो लिंग के आधार पर हम अगर देखें तो क्या परंतु का कोई परिवर्तन है? मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए दोनों के लिए ही परंतु का यूज़ होगा। यदि है तो इसका कोई जेंडर से लेना देना नहीं है। धीरे धीरे है, अधिक है, इसका कोई मतलब स्पेसिफिक रूप से लिंग वचन कारक से कोई संबंध नहीं है, सभी के लिए एक प्रकार से लगेगा, इसलिए अविकारी शब्द का उदाहरण है। अब अविकारी शब्द क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण जिसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। दूसरा है संबंध बोधक जिसे हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तीसरा है समुच्चय बोधक जिसे कंजंक्शन बोलेंगे। और चौथा है विस्मय यादि बोधक जिसे हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इतना आपको समझ आया। अब इन सब चीज़ों को हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे जब क्रिया विशेषण का चैप्टर अलग है, संबंध बोधक का चैप्टर अलग है। ये फॉर्मेशन है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम लोग उसके बाद भी बात कर रहे हैं अभी। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए, एक होता है तत्सम शब्द, फिर आता है तद्भव, फिर देशज और विदेशी शब्द। तो ये जो है सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वो शब्द हैं उन्हें वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे कहने का ये है कि जो उनका मूल रूप तत्सम, तत् का मतलब है एक तरीके से वह, सम मतलब जो जैसा था उसको हमने वैसा ही किया है, ले लिया है, मतलब उसके मूल में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो वो तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द जैसे कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव, देखिए बोलिए, बिना किसी बदलाव या मूल रूप में ही आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। ठीक, आगे हम लोग जब तत्सम तद्भव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आप इसको थोड़ा सा छोटे रूप में जान लीजिए। तत्सम आम्र है, जैसे आम तो हिंदी में ये आम हो जाता है। उष्ट्र ऊँट, चंचू, चंचू माने चोंच, त्वरित, त्वरित का मतलब होता है तुरंत। शलाका, शलाका मतलब सलाई, सलाई आप जानते हैं ना, दिया सलाई सुना होगा आपने, जो पुराने लोग हैं वो आपने कभी अपने घर में सुना होगा किसी के मुख से, इस वजह से। चतुष्पदिका, चौकी जिसका हम लोग यूज़ करते हैं आज के समय में, तो उसको क्या बोलेंगे? चतुष्पदिका, अर्थात 4 पद हैं जिसके। अगला होता है उद्वर्तन, उद्वर्तन का मतलब होता है उपटन, उपटन आप लोग जानते ही हैं। अगला है खरपर, खरपर का मतलब होता है खपरा या खप्पर, जो पुराने समय के गांव में मकान होते थे उनमें खप्पर होता था, कुछ जगह आज भी है। तिक्त का मतलब होता है तीता, तीता एक तरीके से क्या है, जब हमें कड़वा लगता है कोई चीज़ तो कई जगह उसको तीता बोला जाता है भाषा में। अगला है गोमल, गोमल अर्थात गो का मल, मल अर्थात क्या हो गया? मल तो आप जानते ही हैं, गो मतलब गाय, तो गाय से निकला हुआ मल अर्थात गोबर या गोमय, और ये कहीं भी पाया जा सकता है। अगला है घोटक, घोटक क्या है? घोड़ा। पर्यक मतलब पलंग, भक्त मतलब भात। और हरिद्रा, हरिद्रा आपने सुना होगा, हल्दी को बोलते हैं। सपत्री, सपत्री मतलब सौत, सौत आप जानते ही हैं किसको बोलते हैं।
और सपत्री का ही सूची, सूची मतलब सुई। एक सूची का मतलब होता है इंडेक्स वाला, एक सूची ये जो है ये सुई वाला भी जो है इसको सूची बोलेंगे। अगला क्या है सत्तू। सत्तू मतलब सत्तू आपने सुना होगा, जो चने का सत्तू बनता है, बिहार वगैरह में काफ़ी फेमस है, गर्मी में इसको पिया जाता है ठंडे ड्रिंक के रूप में। क्षीर, क्षीर का मतलब होता है खीर, तो खीर आप लोग ने खाई भी होगी। अगला क्या है तद्भव शब्द। तद्भव क्या है, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। तद्भव मतलब जिसका किसी दूसरे से क्या हुआ हो, ओरिजिन हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे तद्भव। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़ कर अपने रूप को बदल कर हिंदी में मिल गए उन्हें तद्भव बोलते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि दुग्ध है, तो दुग्ध संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन तद्भव में क्या हो गया है, ये दूध हो गया है। तो हस्त माने हाथ, कुब्ज माने कुबड़ा, कर्पूर मतलब कपूर, अंधकार मतलब अंधेरा, अच्छी मतलब आँख, अग्नि मतलब आग, मयूर मतलब मोर, आश्चर्य मतलब अचरज, उच्च मतलब ऊंचा, ज्येष्ठ मतलब जेठ, कार्य मतलब काम, क्षेत्र मतलब खेत, जिह्वा मतलब जीव, कर्ण मतलब कर्ण, तृण मतलब तिनका, दंत मतलब दांत, उच्च मतलब ऊंचा, दिवस मतलब दिन, धैर्य मतलब धीरज, पंच माने पाँच, पक्षी पंछी, पत्र पत्ता, पुत्र बेटा, शत सौ। सत मतलब ये सेंचुरी वाला, हाँ जी। अश्रु का मतलब आंसू, मिथ्या मतलब झूठ, मूढ़ मतलब मूर्ख, मृत्यु मतलब मौत, रात्रि मतलब रात, प्रस्तर मतलब पत्थर, शून्य मतलब सूना, श्रावण मतलब सावन, सत्य मतलब सच, स्वप्न मतलब सपना, स्वर्ण मतलब सोना। आगे हम बढ़ेंगे। देशज शब्द, देशज शब्द का मतलब ये होता है कि देश प्लस जा, अर्थात देश में जन्मा। तो आपको ये याद रखना कि देश प्लस जा, देश धन जा। तो जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे ऊट पटांग, उधम, खटपट, खिड़की। जैसे मैं भी बोलूँ कोई खटपट कर रहा है, तो खटपट क्या है, ये कोई शब्द नहीं, ये देशज शब्द है, तो हमने अपने बनाया है। खिड़की, खुरपा, बाप, झंडा, चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ, कटरा, अट्टा, ठेठ, ठुमरी, खखरा, चषक, फुनगी, डोंगा आदि। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं विदेशी शब्द की तरफ। तो विदेशी का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जो शब्द हमारे यहाँ क्या हैं, अन्य भाषाओं से लिए गए। जैसे भारत क्या है, डाइवर्सिटी है एक तरीके से, तो हमारे यहाँ कई धर्म हैं, कई धर्म हैं, तो हर धर्म कहीं ना कहीं से ओरिजिन हुआ है। कई लोग यहाँ आए हैं और पुराने समय में हमारे ऊपर कई लोगों ने शासन भी किया है, तो जब वो रहते हैं तो उनका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ पड़ता है, तो बोलचाल में भी इम्पैक्ट आया है उन चीज़ों का। तो ये कुछ शब्द हैं। तो विदेशी शब्द का मतलब है जिनका ओरिजिन विदेशी भाषाओं से हो, जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, जर्मनी, यूनानी, जापानी। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे अंग्रेजी शब्द कौन सा, अलमारी, ये अंग्रेजी का शब्द है। अस्पताल, अस्पताल अंग्रेजी का शब्द है। इंजीनियर, एजेंट, क्लास, कॉपी, कार, टेलर, फाइल, बुक, रेडियो, पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन, टिकट और टेबल। ये सारे जो शब्द हैं ये अंग्रेजी के शब्द हैं। आप सुन रहे हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। अगला आता फारसी शब्द। फारसी क्या, आराम, अखबार, अमरूद। जैसे अमरूद जो है, तो अमरूद हमारा हिंदी शब्द नहीं है, अमरूद फारसी शब्द है। अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, हफ्ता, जवान, दारोगा। जैसे दरोगा नहीं होता, इट्स दारोगा, ये फारसी शब्द है। आवारा, कई लोग होते हैं ना, तो आवारा। काश, काश हम लोग करते हैं, काश गाना आपने सुना भी होगा, ऐ काश कभी ऐसा होता, सुना होगा, पुराना गाना है। ये तरीके क्या है, बहादुर, जहर, कुछ लोग लगते हैं, कुछ लोग पीते हैं, तो ये क्या, ये वही वाला जहर है। अगला है मुफ्त,
मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, तो ये शब्द फारसी है। जल्दी, जल्दी आप तो जानते ही होंगे। खूबसूरत, जैसे आप हैं। अगला बीमार और शादी, ठीक है ना, तो ये तो बहुत ही हमारे यहाँ बड़ा शब्द है। अगला क्या है जो हमारा नहीं, ये फारसी शब्द है शादी। हमारे यहाँ विवाह शब्द का प्रचलन है। अगला है अनार, एक अनार 100 बीमार, आपने एग्जाम्पल सुना होगा। चश्मा जो आप पहनते हैं। गिरह माने जैसे गिरा मतलब गिरह। अगला क्या है, इस तरीके के शब्द जो है और भी हैं, आगे जब इस पर डिस्क्रिप्शन से होगा तो पढ़ा जाएगा। अगला अरबी शब्द, अरबी शब्द क्या है, असर, अक्ल जो कुछ लोग के पास कम होती है, अदालत। इसके बाद आता है तहसील, मुहावरा, किस्मत जिस पे आप लोग विश्वास करते हैं ज़्यादा, ख्याल, दुकान, औरत, जहाज, मतलब, तारीख, तारीख का जानते हैं मतलब डेट, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, इलाज, वकील, किताब, कालीन, कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर, मालिक, गरीब और मदद। ये जो है ये अरबी शब्द। फिर आते तुर्की, तुर्की से आया तोप, काबू, आका, बीवी, चेचक, लाश, चाकू, बेगम, बारूद इत्यादि। चीनी से क्या आया है, चाय, चाय शब्द क्या है, चीनी शब्द है जो हम लोग रोज़ बोलते हैं कि चाय पीनी है। पटाखा, लगने वाला नहीं, जो बजने वाला पटाखा, वो जो शब्द है वो चीनी से है। अगला है पुर्तगाली शब्द, जैसे कमीज, ठीक है ना, साबुन, अलमारी, ये पुर्तगाली शब्द भी, और देखिए अलमारी अंग्रेजी शब्द भी है। बाल्टी, फालतू जैसे कुछ लोग होते हैं, फीता, तौलिया, ये सारी चीज़ें पुर्तगाल से हैं। अगला क्या है, फ्रेंच शब्द, जैसे काजू, काजू आप लोग खाते हैं ना, और कारतूस, कूपन, मीनू, मीनू किसी का नाम नहीं, मीनू कार्ड वाला मीनू, और सूप जो आप लोग पसंद करते हैं वो फ्रेंच शब्द है ये। डच से क्या आया, तुरुप, जैसे बोलते हैं ना तुरुप का इक्का, तो ये क्या है, डच शब्द है। बम, ड्रिल करना, ये क्या है, डच का शब्द है। ये डच आए थे जो हॉलैंड से, अर्थात पूर्व में हॉलैंड, आज के समय नीदरलैंड हो चुका, तो वहाँ के जो लोग थे उनसे ये प्रचलन है। जर्मनी से आते हैं, जर्मनी से नात्सी, नाजीवाद, और किंडरगार्टन, किंडरगार्टन ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ के, उनको भर्ती किया जाता है स्कूलों में, तो होता है ना किंडरगार्टन पब्लिक स्कूल, तो वो जर्मनी से आया ये शब्द। यूनानी, एकेडमी, एकेडमी का जो शब्द है ये यूनानी शब्द है। एटम, एटलस, टेलीफोन, ये। फिर जापानी शब्द, रिक्शा, है ना, कुछ लोग चलाते हैं, तो रिक्शा आज के समय देखा ही होगा, तो ये जो शब्द है ये जापानी शब्द है। सायोनारा, सायोनारा भी एक शब्द है, तो ये इत्यादि। आगे बढ़ते हैं रचना के आधार पर शब्द, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द का मतलब जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब हमेशा विशेष अर्थ होना चाहिए और उनके खंडों का कोई, मतलब अगर तोड़ दिया जाए तो कोई अर्थ ना निकले, ठीक, तो वो रूढ़ शब्द हैं, अर्थात जिन्हें तोड़ा ना जा सके। अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकल, जैसे कि दूध है तो दू अलग कर दो, धा अलग कर दो तो कोई वर्ड ही नहीं बनेगा। गाय है, गा प्लस आ कर दो तो कोई शब्द नहीं। रोटी, रोटी, पेड़, दीपक, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री, इन सबको तोड़ने पर, इन शब्दों को तोड़ने पर, इन सबको नहीं, इन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं बनेगा, इस वजह से ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। रूढ़ को आप इस तरीके में यार कि रूढ़, रूढ़ कौन होता है, जिसको तोड़ा ना जा सके। यौगिक शब्द क्या है, ये एक समझाने का तरीका है, मतलब रूढ़ का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता, वो तो आप लोग जानते ही हैं। यौगिक शब्द का मतलब क्या है, किसी शब्द में 2 शब्द आपस में मिले हुए होते हैं, तो यौगिक, यौगिक का मतलब ही होता है कंपाउंड, आपने सुना होगा, तो ये क्या है, कंपाउंड का मतलब ही ये मिक्स होना, अर्थात उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग से या प्रयोग सहित संधि तथा समास के समस्त उदाहरण यौगिक शब्द के अंतर्गत माने जाते हैं। तो जाहिर है आप समझ गए, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, प्रेम प्लस सागर, प्रेम सागर, प्रतिदिन, दूध वाला, राजमाता, शिवगामी देवी, जैसे आपने सुना होगा, तो यौगिक शब्द है।
आगे आता है योग रूढ़ का मतलब जब कोई यौगिक शब्द किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। बहुव्रीहि समास के समस्त योग रूढ़ शब्द माने जाते हैं, जैसे पीताम्बर, दशानन, हिमालय और जलज। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम लोग बहुव्रीहि समास या समास पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इतना याद कर लीजिए कि जब कोई यौगिक शब्द किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, कोई यौगिक शब्द है तो विशेष अर्थ है उसमें रूढ़ हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, योग रूढ़ बोलेंगे। फिर आते हैं अन्य महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द हैं, तो ये थोड़े ही हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा, बस थोड़े से मैं करा देता हूँ। जैसे अकार है तो अकाज, अक्षर है तो आखर। ये देखिए ये तत्सम है पहला वाला, दूसरा वाला तद्भव है। अच्छत अच्छत, अच्छी माने आँख, अग्र आगे, अगम में अगम, अद्य आज, अनार्य अनाड़ी, अम्लिका इमली। तो इमली को हम लोग अम्लिका बोलते हैं। अवगुण अवगुण, अर्ध आधा, अश्रु आंसू, आमलक आंवला, अश्विन आसोज, अग्नि आज, अक्षय आखा, अज्ञान अजान, अंधकार अंधेरा, अन्न अनाज, आम्र आम, आलस्य जो आप लोग करते हैं आलस, आश्रय मतलब आश्रा, ऊष्ट मतलब ऊँट, एला इलायची। इलायची को क्या बोलते हैं, एला बोलते हैं। अब आप घर में मत बोलने लगिएगा क्योंकि कई लोग इन शब्दों को नहीं जानते हैं। अगला क्या है, अंचल आंचल, कपाट किवाड़। तो ये शब्द आपने सुना होगा, मंदिर के कपाट जो हैं कुछ दिनों के लिए बंद होते हैं, जैसे उसी तरीके से गांव में हम लोग इन शब्दों का प्रयोग तो किवाड़ बोला जाता है, आपने सुना भी होगा। करपट कपड़ा, कदली केला, केला को संस्कृत में कदली फलम बोला जाता है, तो कदली माने केला। कांचन, कांचन मतलब कंचन, कंचन नया शब्द है जो तद्भव है, तत्सम में क्या है कांचन। कुकुर, तो आपने कुकुर सुना ही होगा, किसको बोलते हैं, तो कुत्ते को बोलते हैं। कुष्ठ का मतलब कोढ़ होता है, ये एक प्रकार का रोग है, स्किन में होता है। और कृषक मतलब किसान, गहन मतलब घना, घट मतलब घड़ा, घोटक मतलब घोड़ा, घृत मतलब घी, घृत समझते हैं ना, घृत, हाँ घी। और चर्म मतलब चाम, चर्म, चर्मकार मतलब चमार, जो हम लोग मतलब जैसे शू वगैरह जिसके यहाँ सिलवाने जाते हैं आप लोग, बैठते हैं बेचारे। चंद्र मतलब चांद, चैत्र मतलब चेत, छत्र से छाता, ज्येष्ठ से ज्येष्ठ, जंगा से जांग, दधि से दही, दंत धावन से दातून, दातून आप जानते होंगे दातून करी जाती है तो उसको दंत धावन बोलते हैं। द्विवर मतलब देवर, दुर्लभ मतलब दूल्हा, दूल्हे को देखे दुर्लभ माना गया है पुराने समय में भी, तो ये व्यक्ति क्या है, दुर्लभ है। और धरणी मतलब धरती, नयन मतलब नयन, नकुल मतलब नेवला, निम्बुक मतलब नींबू, पाषाण मतलब पाहन, पिपिसा मतलब प्यास, महिषी मतलब भैंस। वो बोलता है ना कि महिषासुर, अर्थात महिषा मतलब भैंसे के ऊपर सवार, और उसी का मतलब या ये कह सकते हैं महिषासुर मतलब भैंस से रिलेटेड असुर। तो आपने सुना ही होगा पुराने समय में ये शब्द। तो ये याद करने का तरीका है, एग्जैक्ट मीन हो ना हो, हमें से वैसे क्या है कोडिंग टाइप की बना लेनी, तो ये याद करने में सरल हो जाता है। यजमान, तो जजमान सुना ही होगा, पंडित जी आते हैं घर में तो वो बोलते हैं। रज्जु मतलब रस्सी, लवंग मतलब लौंग, क्षेत्र मतलब खेत, कर्ण मतलब कान, कृष्ण मतलब कान, चणक मतलब चना, पत्रिका मतलब पाती, मधुक मतलब महुआ, महुआ आप जानते ही हैं जिससे देसी बनती है हमारे यहाँ, तो ये मधुक है। और सूचिका मतलब सुई। और सप्तसती, सप्तसती को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सतसई, ठीक है, सप्तसती सतसई। सप्तसती का मतलब होता है 700, तो 700, इसीलिए जो सतसई है एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है, आपने सुना ही होगा, 700 दोहों का संकलन को सतसई। भक्त भगत, भाद्रपद भादव, रुक्ष मतलब रूखा, रक्षा मतलब राखी, सृष्टि मतलब सेठ, और श्रेष्ठी मतलब सेठ, साक्षी मतलब साखी, और श्रावण मतलब सावन। तो आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, तो आप पूछ भी सकते हैं। और बाकी तब तक के लिए जय हिंद और